दर्पण समीकरण है या दर्पण सूत्र है। तो क्या कर रहा है इसमें, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, बिंब की दूरी, बिंब का मतलब वस्तु की दूरी, वह प्रतिबिंब के दूरी के मध्य, किसकी, प्रतिबिंब के मध्य की संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहते हैं। वो क्या है हमारा 1/f इज 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहां f जो है हमारी फोकस दूरी है और u जो है हमारी वस्तु की दूरी है और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो जो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में जो संबंध को बताए और उससे हमें क्या निकल के आ जाए, फोकस दूरी ज्ञात हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, दर्पण समीकरण कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो हमारा चित्र क्या है उसे देखेंगे कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है। क्या है साहब, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसका द्वारक है, यहां पे इसका क्या माना है हमने, द्वारक माना है। ये उसका ध्रुव है, बिंदु क्या है, ये ध्रुव है और इस ध्रुव से एक मुख्य अक्ष गुजर रहा है। क्या है, एक मुख्य अक्ष गुजर रहा है। इस मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु रखी है, ए बी। क्या रखी है, ए बी वस्तु रखी है। तो ए बी हमारी एक वस्तु रखी है। जब वस्तु के शीर्ष से प्रकाशीय किरण को क्या कराया, आपतित कराया, तो दर्पण के एम बिंदु पर क्या हुई, वो किरण टकराई और टकराकर फोकस से होकर, फोकस बिंदु से होकर क्या हो गई, वो परावर्तित हो गई। पुनः प्रकाश की किरण को वस्तु के शीर्ष से ध्रुव की ओर आपतित कराया, तो ध्रुव की ओर आपतित कराने से वो ध्रुव से ही होते हुए पुनः परावर्तित हो जाती है। ठीक है साहब, ये क्या हुआ, अब जहां ये वाली परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण जहां पर भी मिलती हैं, जहां पर भी मिलती हैं, तो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कौन सा बनता है, बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बनता है, जो कि कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यहां पर जो सी है ये इसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। देखो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है अवतल दर्पण में, इसे कैसा माना जाएगा, माइनस का माना जाएगा। कैसे, माइनस का। फिर इस सी से लेके इस पी के बीच की जो दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, जिसे प्रेजेंट करते हैं माइनस के आर से। दूसरा हमारा क्या है, इस बी डैश से इस पी की जो दूरी है वो क्या है हमारी, माइनस के वी प्रतिबिंब की दूरी है। तो हमारे पास क्या है, u है, हमारे पास क्या है, v है, हमारे पास क्या है, r है। और देखो f और p के बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या आएगी, माइनस के f आएगी। कितनी आएगी, माइनस के f आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दर्पण समीकरण हो जाएगा इससे। ये हमारा क्या है, एक चित्र है, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए एक डेरिवेशन ज्ञात कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक हम चित्र ले रहे हैं, इसी चित्र के माध्यम से इसे हम आगे समझेंगे। वो क्या है, इस बार देखो कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी पी। तो हमारे पास ए बी और पी ये एक त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है हमारा, ए बी पी एक त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है हमें, ए बी पी। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, ए डैश बी डैश पी। तो हमारे पास है ए डैश बी डैश पी, ये एक त्रिभुज। इन त्रिभुजों को हमें दोनों को सिद्ध करना है कि ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं। देखो हम समरूप त्रिभुज कैसे करते हैं कि देखो ये वाला जो कोण है हमारा 90 डिग्री का है और एक कोण ये हमारा 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज में भी और ये त्रिभुज में दोनों कोण आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, अरे इसमें हुए कि नहीं हुए, ये कोण भी बराबर है 90 का, ये भी कोण 90 डिग्री का है। दूसरा कौन सा है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। तो ये परावर्तन के नियम से है, ये आपतन कोण होगा और ये कौन सा होगा हमारा, परावर्तन कोण। आपस में कैसे हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है साहब, तो हमने क्या किया, कोण बीपी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी बराबर 90, अर्थात ये 90
और ये 90 मान लिया। दूसरा हमने कोण एपीबी, दूसरा कौन सा एपीबी, एपीबी ये वाला आपतन कोण। दूसरा हमने कौन सा माना, ए डैश पी बी डैश ये वाला, परावर्तन के नियम से दोनों को बराबर मान लिया। ठीक है साहब। अब हम क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं ए बी पी, ए बी पी ये वाला त्रिभुज लिया, ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। जब हम दो त्रिभुजों में दो कोणों को आपस में बराबर सिद्ध कर चुके हैं तो वो कैसे होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। अर्थात ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के कैसा रहेगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं कि नहीं है। अरे समरूप त्रिभुज है कि नहीं। देखो समरूप त्रिभुज की शर्त के अनुसार क्या होगा, इस त्रिभुज के अनुसार क्या होगा कि ए बी जो हमारा है, ऐसी ए डैश बी डैश का अनुपातिक आपस में क्या है, बराबर होगा। देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा ए बी, अर्थात ये लंबाई इस लंबाई के अनुपातिक में रख दी। दूसरा हमने क्या किया, बी डैश पी ये वाली दूरी है बी डैश पी, बी डैश पी बटे किसके बराबर रख दिया हमने, बी पी के बराबर रख दिया। बट्टे में रखा कि नहीं रखा, तो बी डैश पी बटा बी पी, इसे समीकरण हम कितना मान रहे हैं, एक। देखो इन भुजाओं का अनुपातिक ये वाली, और कौन सी भुजा, ये भुजा इस भुजा के अनुपातिक के बराबर मान ली, जिसे हमने समीकरण कितना माना, एक माना कि नहीं माना। अरे माना कि नहीं माना। फिर आगे देखो हम इसी भी त्रिभुज चित्र में क्या ले रहे हैं, त्रिभुज जो चित्र ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा सा एक ट्रायंगल दिखाई दे, त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको, इस त्रिभुज को ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं एफ एम पी, एफ एम और पी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ये त्रिभुज ले रहे हैं। इसमें हम यहां पर ये लंब है इस तरह से ये मान लेते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये 90 डिग्री हो गए दोनों आपस में। ठीक है। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण के नियम के अनुसार आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आमने सामने वाले शीर्षाभिमुखों के कोण के बराबर हैं। तो अब इससे हम कह सकते हैं कि ये भी त्रिभुज कैसे होंगे, हमारे समरूप त्रिभुज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दो त्रिभुजों में यदि हमारे दो कोण आपस में बराबर हैं तो उस नियम के अनुसार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है साहब। इसी तरह समरूप त्रिभुज की कंडीशन के नियम के अनुसार क्या होगा, ए डैश बी, ए डैश बी बटा क्या आएगा, ए बी, क्या आया, ए बी। ए बी क्यों लिया, क्योंकि एमपी की जो लंबाई है, जितनी ऊंचाई है वो सेम टू सेम किसके बराबर है, बी, ए बी के बराबर है कि नहीं है। तो ए बी। ऐसे ही बी डैश एफ, बी डैश एफ ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर लिया आपने, एफ पी के बराबर। ली कि नहीं ली, ये दूरी जो है इस दूरी के बराबर मान ले। तो समीकरण नंबर हमने कितना माना, 2 माना कि नहीं माना। अरे 2 माना कि नहीं माना। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसी है, आपस में बराबर है कि नहीं है, ये आपस में बराबर है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 को हमने क्या रख दिया, बराबर रख दिया। तो बराबर रखने की वजह से क्या है हमारा, बी डैश पी बटा बी पी बराबर बी एफ अपॉन में पी एफ आया कि नहीं आया, अरे एफ पी आया। अब देखो हमारा सेम टू सेम बी डैश पी अपॉन में बीपी है, अरे बीपी है कि नहीं है। अब देखो यहां से बी डैश एफ बटे क्या है, पी एफ, इस पी एफ को तो सेम टू सेम रहने दिया हमने क्या रखा, इस पी एफ को तो सेम टू सेम रखा कि नहीं रखा, अरे रखा कि नहीं रखा। अब हमें सॉल्व करना है बी डैश एफ कहां से आए, इसे सॉल्व करना है हमें। बी डैश एफ को क्या करना है हमें, सॉल्व करके क्या लाना है, चित्र में से देख के लेके आना है। किस में से देखना है हमें,
चित्र में से देखना है। तो चित्र में देखेंगे हम, किस में देखना है हमें, चित्र में देखना है। क्या करना है हमें, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ है। तो देखो क्या करें, बी डैश एफ ये वाली दूरी है, इस दूरी में से हम कौन सी दूरी घटाएं कि हमें ये वाली दूरी मिल जाए। कौन सी दूरी, बी एफ डैश है ये वाली दूरी, बी डैश एफ। तो हम क्या करेंगे, बी डैश पी में से पी एफ घटा दें तो दूरी हमारी कौन सी मिल जाएगी, हमें बी डैश एफ मिल जाएगी। तो देखो इसमें गौर से, बी डैश पी में से हमने पी एफ घटा दी, ठीक है, और हमारा सेम टू सेम नीचे वाला रहा। इसे हमने कितना मान लिया, समीकरण 3 मान लिया। क्या माना हमने, समीकरण 3 माना। अब चित्र के नियम के अनुसार, मतलब चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार हमारी जो राशियां हैं जो दी जाती हैं उसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो वो क्या है, बी डैश पी, इस बी डैश पी को हम क्या मान रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी। दूसरा बीपी को हम क्या मान रहे हैं, वस्तु की दूरी मान रहे हैं, ठीक है। फिर हमारी क्या है, पी एफ है माइनस के एफ, क्या मानेंगे, माइनस के एफ रखेंगे। अब बीपी को क्या रखेंगे, माइनस का बी रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो जो राशियां आ रही हैं वो समीकरण हमें 3 में यूज करनी है, समीकरण 4 से। समीकरण 4 की वैल्यू किस में रखनी है, समीकरण 3 में रखनी है। तो देखो हमने क्या रखा, समीकरण हमारा बी डैश पी है, बी डैश पी को क्या माना, माइनस का वी माना। फिर बीपी है माइनस का यू माना, बराबर क्या है बी डैश पी, बी डैश पी को माइनस का वी माना। फिर माइनस का पी एफ, पी एफ को कितना माना, माइनस की एफ माना। और नीचे क्या है पी एफ, पी एफ की दूरी माइनस की एफ माना। अब क्या होगा, यहां से ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बनेंगे। माइनस और माइनस क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे, ठीक है। तो माइनस और माइनस से प्लस हो गया, तो v अपॉन यू बराबर। फिर यहां से क्या होगा, वी एफ का भाग, वी एफ में एफ का भाग देंगे, वी एफ, वी में किसका भाग दे रहे हैं, एफ का। ऐसी एफ का भाग एफ में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब एफ का भाग इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे, तो v अपॉन एफ आया, एफ से एफ कट गया, तो एफ से एफ कट गया, तो यहां पर कितना आ गया हमारा, 1 आया कि नहीं आया। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर लाएंगे, ये माइनस का जो 1 है इसे इधर लाएंगे तो कैसा हो गया हमारा, प्लस का हो गया। कैसा हो गया, प्लस का हो गया। अब इसे एलसीएम से सॉल्व करेंगे, v अपॉन यू प्लस 1 बटा में क्या है 1 है, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, u आया कि नहीं आया। तो u से u कट गया तो v आएगा, प्लस 1 का डिवाइड u में देंगे तो u का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, u बराबर कितना आ जाएगा, v अपॉन क्या आएगा, f आएगा। तो हमारा यहां से क्या आया, v प्लस u बराबर बट्टे में u बराबर v अपॉन में f आया। इन सभी को सोल्व करके, इन सभी का क्या करना है, सोल्व करके हमें क्या करेंगे, समीकरण में v से क्या कर देंगे, इसमें भाग देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण में v से भाग देंगे। अब समीकरण v में भाग देंगे तो देखो यहां पर हमारा क्या है, v अपॉन u, इसमें v से भाग दे रहे हैं, प्लस 1 बटा v बराबर क्या है, v अपॉन v f, v से v कटा, v से v कटा, तो हमारा क्या आया, 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन v बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f आएगा। यही हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। यही क्या है हमारा, दर्पण सूत्र है। ठीक साहब, हुआ कि नहीं हुआ।